तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ समायरा वीविंग की तरफ से आई एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर थ्रिलर कॉमेडी फिल्म को जिसका नाम है द बॉर्डरलाइन। आपको याद होगा कि इनकी रेडी और नॉट मूवी आई थी, तो ये जो मूवी है वो भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, या फिर ये कहें कि कुछ कुछ एलिमेंट्स बिल्कुल उसके जैसे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो मेंशन इस्तेमाल हुआ है वो भी सेम रेडी और नॉट वाला ही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको उस मूवी की याद दिलाएगी। तो इनकेस आपने वाली मूवी नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है काफी बेहतरीन वीजा बोर्ड इन न्यू बिगिनिंग फिल्म को, जिसके अंदर 10,000 साल पुरानी एक विच को ये लोग बुला लेते हैं और उसके बाद जो वो तबाही मचाती है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम पॉल नाम के व्यक्ति को सोफिया नाम की एक बहुत ही फेमस पॉप स्टार और मॉडल के साथ शादी करते हुए देख पाते हैं। पॉल यहाँ पर यह बता रहा होता है कि वो सोफिया का बहुत बड़ा फैन था और बस सोफिया से ही शादी करना चाहता था। अब एक फैन इस लेवल तक पहुंच कैसे गया, तो इसको बताने के लिए हमें 1990 में LA में जाना होगा। अब कहानी के अंदर हम बेल नाम के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि सोफिया का ही गार्ड है। अब बेल जो होता है उसको पजल पीसेस को जोड़ने का काफी शौक था, तो सोफिया उसको अक्सर ऐसे गिफ्ट वगैरह देती रहती थी और वो सोफिया के ही घर के अंदर उसके ही दिए हुए इन पजल पीसेस को इकट्ठा कर रहा होता है, यानी कि जोड़ रहा होता है। तभी उसको दरवाजे से बेल की आवाज आती है और गेट खोलने पर उसके सामने था पॉल, जिसने अपने हाथों में एक गुलाब लिया हुआ था। वो अक्सर सोफिया के घर में उसको प्रपोज करने के इरादे से आता रहता था। वो उसका क्रेजी फैन होता है और सबको वो यही बोलता फिरता था कि सोफिया उसकी गर्लफ्रेंड है। इवन पॉल को बेल के घर परिवार और उसकी जिंदगी की भी अच्छे से खबर थी और बेल ये सुनकर काफी हैरान रह गया था, लेकिन वो उसको बताता है कि सोफिया घर पर नहीं है। इसके बावजूद पॉल अंदर जाकर चेक करना चाहता था, लेकिन बेल उसको जैसे तैसे समझा देता है और वहां से भेजने लगता है। मगर उसके गेट बंद करते ही उसको फिर से डोर बेल की आवाज आती है और इस बार जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर पॉल ने इस बार अपने हाथ में गुलाब की जगह एक डैगर को अपने ही गले पर रखा हुआ था। और पॉल असल में एक साइकोपैथ था जो कि सोफिया से शादी करने के लिए पागल हो चुका था। वो बेल को ही सोफिया की तरह इमेजिन करने लगता है। उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि पॉल के पास एक इंडियन राजपूतों वाला डैगर है जिसको वो अपनी शादी में अपनी बेल्ट पर लगाना चाहता था। अभी वो अपनी जेब से एक इमेजिनरी रिंग निकालता है और बेल को प्रपोज करते हुए उससे उस रिंग को पहनने के लिए कहता है। वो उसे सोफिया समझ रहा था। अब बेल को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है, पर अचानक से अब पॉल उसको गले लगाने के बहाने से स्टैब कर देता है और सोफिया के घर में जाकर जो मन चाहे वो करने लगता है। पॉल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पियानो बजा रहा था, नहा रहा था, सोफिया के गाने सुन रहा था और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वहीं हम बेल को देख पाते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। खैर अब यहाँ से कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ पर सोफिया ने अपने घर में रोड्स नाम के एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर को अपने घर में बुलाया हुआ था और वो मजे में वीडियोस बना रहे थे। तभी सोफिया की असिस्टेंट केलर उसके रूम में आकर उसको बेल के वापस आने के बारे में बताती है। असल में 6 महीने पहले उस दिन हुआ ये था कि पुलिस ने पॉल को आकर पकड़ लिया था और बेल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और सही समय रहते वो रिकवर होकर वापस से रीजॉइन करने के लिए आया था। अब रोड्स भी सोफिया के साथ नीचे जाता है और सोफिया बेल को एक पजल गिफ्ट करती है क्योंकि वो जानती थी कि बेल को पजल सॉल्व करना कितना पसंद था। डाइनिंग टेबल पर रखी हुई पजल को भी सोफिया ने लगभग पूरा कर ही दिया था, लेकिन उसका एक पीस मिसिंग था। खैर अभी के लिए बेल अपनी बेटी एबी से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि अभी उसकी आंटी एलेनोर के घर में रह रही थी। अब एबी जो होती है वो अपने पिता बेल के सिक्योरिटी गार्ड वाले काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसमें बेल की जान को हमेशा खतरा बना रहता। साथ ही साथ हम ये भी जान पाते हैं कि अक्सर एबी को पॉल के नाम से कॉल आया करते थे, पर पॉल एबी को क्यों कॉल करता था उसके बारे में अभी हमें नहीं पता। खैर आगे हम जेएच नाम के एक मोटे ताजे व्यक्ति को देख पाते हैं जिसकी एक आंख खराब थी और वो पॉल का बचपन का ही दोस्त होता है। अब पॉल ने जेल से ही उसको एक लेटर भेजकर उसे एक गराज की लोकेशन देकर उसमें से एक संदूक लाने के लिए कहा था और जेएच भी ऐसा ही करता है। वो जल्दी से गराज में जाकर वहां का ताला तोड़ता है और तुरंत ही संदूक को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं रात में सोफिया रोड्स के साथ एंजॉय करने के लिए एक बार में जाती है जहां पर वो खुद डांस करते हैं, लेकिन अचानक से ही हम खबरों में ये देख पाते हैं कि पॉल और पेनी नाम के 2 साइकोपैथ जेल में 2 पुलिस वालों को मारकर और एक को घायल कर भाग चुके हैं। जैसे ही इस बारे में बेल को पता लगता है वो तुरंत ही एबी को एलेनोर के पास छोड़कर सोफिया के घर पर चला जाता है। अब सोफिया जब रोड्स के साथ वापस घर आती है तो सब कुछ जानने के बाद वो खुद भी काफी हैरान रह गई थी। दूसरी ओर पॉल जो होता है वो जेएच से मिलकर काफी खुश था। इवन जेएच की मदद से ही वो जैसे तैसे प्रिजन से भाग पाया। अब पेनी जब जेएच से मिलकर बात करती है तो हम जान पाते हैं कि
पेनी खुद भी मेंटली स्टेबल नहीं थी और वो खुद को पॉल की असिस्टेंट यानी कि पर्सनल असिस्टेंट समझ रही थी। अब ये लोग एक आदमी लूट्सनर के घर आते हैं और वहां पर आकर पेनी उससे उसकी गाड़ी खराब होने का बहाना बनाती है, लेकिन जैसे ही लूट्सनर बाहर आकर उसकी गाड़ी चेक करने लगता है तो वैसे ही पेनी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। वहीं बेल पॉल के छूट जाने से काफी परेशान था। वो इस बारे में रोड से बात ही कर रहा होता है कि तभी उसको एलेनोर का कॉल आता है, जिसने अपने घर के बाहर जीएच को देखा था। अब वैसे तो वो उसको नहीं जानती थी, लेकिन वो उसको काफी सस्पिशियस लग रहा होता है, इसलिए वो बेल को कॉल करने के साथ साथ पुलिस को भी कॉल कर चुकी थी। अब बेल इस बारे में जानते ही रोड्स को सोफिया के साथ रहने को बोलकर खुद अपने घर जाने लगता है। रोड्स तब गेट लॉक कर घर को ध्यान से देखता है और तब टेबल पर उसको एक लिस्ट मिलती है जिसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज के नाम थे और उसमें से ही एक रोड्स का नाम भी मेंशन्ड होता है। असल में सोफिया जो थी ना वो सिंगल थी और इसलिए वो लोगों के साथ समय बिताकर अपने लिए पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और अगर अभी उसको रोड्स के साथ सही नहीं लगता तो वो लिस्ट से उसका नाम काट कर किसी और को बुला लेती और ये जानकर रोड्स को काफी बुरा लगता है। और अभी जब सोफिया उसके पास आती है तो वो उससे सही से बात नहीं करता। उसे बस यही लग रहा होता है कि सोफिया बस एक पजल की तरह उसका इस्तेमाल कर रही है और अगर उसका मन उससे भर जाएगा तो वो उसको कूड़े के डब्बे में फेंक देगी। अब जैसे ही सोफिया को बेल के जाने के बारे में पता चलता है तो वो थोड़ा सा डरने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी पॉल से डरती थी। वहीं अब तक एक पुलिस ऑफिसर भी एलेनोर के घर पर पहुंच चुका था। अब एलेनोर उसको सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा था कि एलेनोर को वहम हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ देर के लिए बाहरी पहरा देने के लिए मान जाता है। अब दूसरी ओर सोफिया के घर पर जो मेन गेट सिक्योरिटी गार्ड वेलन होता है, उसको सीसीटीवी कैमरा में बाहर की तरफ वही संदूक दिखता है जो कि जेएच चुरा कर लाया था। अब उसको देखने के लिए वेलन बाहर जाता है, लेकिन तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती हैं, जिसको देखकर वेलन पावर रूम की तरफ चला गया था कि तभी उसके पीछे से पेनी आकर उस पर हमला करती है और जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर टॉर्च घुसाने लगती है। पर जब वो हाथों से ये चीज नहीं कर पाती तो वो एक बक्से को उठाकर ही वेलन के मुंह पर मार देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। वहीं लाइट्स के जाने के बाद सोफिया और रोड्स में बहस होना चालू हो जाती है, जिससे कि गुस्से में आकर सोफिया ने रोड्स को वहां से जाने के लिए कह दिया था और रोड्स भी अब वहां से जाने लगता है। उसके जाने के बाद स्टूल पर चढ़कर सोफिया ने घर का दरवाजा लॉक कर लिया था, पर एकदम से उसका स्टूल टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, लेकिन इससे उसको कोई ज्यादा चोट नहीं आती। अब रोड्स के पार्किंग एरिया में जाने पर उसको पता चलता है कि वहां के सर्किट ब्रेकर्स को किसी ने बंद कर दिया था और इसलिए वो उनको चालू करने लगता है, यानी कि एमसीबी। अब वहीं सोफिया को घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था और तभी हम उसके पीछे से धीरे धीरे पॉल को उसकी ओर बढ़ते हुए देखते हैं। सोफिया तब ये भी देखती है कि जो पजल का पीस गायब था ना, वो असल में पॉल के पास ही था और उसको उसने ही लगा दिया था। अब लाइट्स के आते ही जैसे ही सोफिया पॉल को देखती है तो उसके तो एकदम होश उड़ जाते हैं, लेकिन पॉल ने अभी उसको काफी क्रीपी तरह से पीछे से हक करा हुआ था और वो उससे अजीब तरह से बात कर रहा था, जैसे कि वो उससे माफी मांग रहा हो और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सोफिया को बिना बताए छोड़कर चला गया था। लेकिन अब वो ये कहता है कि अब वो वापस आ चुका है और तभी सोफिया तंग आकर उसके ऊपर हमला करके बाहर भागने की कोशिश करती है और शोर मचाने की वजह से रोड्स भी फिर से मेन गेट पर आ गया था। लेकिन सोफिया का हाथ जो होता है वो गेट के लॉक तक पहुंच नहीं पा रहा था और इतने में ही रोड्स के सामने पॉल ने सोफिया के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया था। अब वहीं हम देख पाते हैं कि बेल अभी तक एलेनोर के घर पर पहुंच गया होता है। तब एलेनोर उसको बाहर मौजूद पुलिस वाले के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनकर बेल काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि असल में जब वो घर के अंदर आया था तो बाहर उसको कोई भी पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया था। अब कहानी कुछ मिनट्स पीछे जाती है और हम ये देख पाते हैं कि सच में पुलिस वाला घर के बाहर ही था, पर उसको एलेनोर की बातें सही नहीं लग रही थी और इसलिए वो बस बेफिक्र होकर डांस कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर उसकी बाईसाइकिल पर पड़ती है जिसकी चेन गायब थी। वो सोच ही रहा होता है कि एक पुलिस वाले की बाईसाइकिल की चेन कोई कैसे चुरा सकता है और इतने में ही पीछे से जेएच आकर अपने हाथ में मौजूद पुलिस वाले की बाईसाइकिल की चेन से ही उसके गले को दबाकर उसे खत्म कर देता है। और बेल के आने के जस्ट कुछ सेकंड पहले ही वो पुलिस वाले की बॉडी को साइड में लेकर चला गया था। अब बेल जो होता है वो तब एलेनोर और अपनी बेटी एबी को लेकर पुलिस स्टेशन में जाने ही वाला था कि तभी उसका ऐसा मन करता है कि वो आसपास के इलाके को एक बार चेक कर ले, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड था और उसकी इंस्टिंक्ट जो होती है वो गलत नहीं हो सकती। अब वो जेएच के छोटे से कार्गो लोडिंग ट्रक तक भी पहुंच गया था जिसमें पुलिस वाले की डेड बॉडी भी थी, पर बेल का ध्यान उस पर अभी नहीं जाता। मगर अब वो जैसे ही अपनी कार के अंदर आकर बैठता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जेएच उसकी गाड़ी में पहले से ही बैठा हुआ था और उसने बेल, एबी और एलेनोर को गन पॉइंट पर ले लिया था। और ये सब करने के लिए उसे किसने कहा था? पॉल ने, ऑब्वियसली। अब वो बेल को सोफिया के घर चलने के लिए इंस्ट्रक्शंस देने लगता है।
वहीं पॉल ने अब तक सोफिया के सर के घाव को साफ करके उसको उसके माइक रूम में बंद कर दिया था और अब तक पेनी भी वेलन को जान से मारकर उस संदूक को लेकर घर में आ गई थी। अब सोफिया की जब आंख खुलती है तो वो खुद के सर पर पट्टी बंधा हुआ पाती है, जिसको वो तुरंत ही निकाल देती है। अब सोफिया के उठते ही पॉल उसको क्लैरिस के नाम से बुलाने लगता है और बताता है कि जल्दी ही वो उससे शादी करने वाला है, जिसको सुनकर सोफिया काफी डर जाती है। एक तरफ वो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को डेट कर रही थी शादी करने के लिए ताकि वो सिंगल ना रहे, लेकिन यहाँ पर देखो पॉल उसके लिए एक अलग ही प्लान बनाकर बैठा हुआ था। अब सोफिया को पॉल की हिस्ट्री के बारे में पुलिस वालों से पता चल चुका था। असल में एक समय पर पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड क्लैरिस सोफिया के कॉन्सर्ट में आए थे, यानी कि क्लैरिस जो था वो पॉल की गर्लफ्रेंड का नाम हुआ करता, जहां पर अचानक से ही क्लैरिस को स्ट्रोक आने की वजह से उसकी वहीं मृत्यु हो गई और तब से ही पॉल अपनी गर्लफ्रेंड क्लैरिस की मौत का जिम्मेदार सोफिया को माना करता और इसलिए ही वो सोफिया से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखा था कि वो उससे शादी करेगा और फिर उसे खत्म कर देगा। जी हाँ, वो उससे प्यार नहीं करता था, ना ही उसका अब फैन था, बल्कि वो तो उससे शादी करके उसे खत्म करना चाहता था। और यही रीजन भी था कि जब उसने बेल को सोफिया समझकर उसको इमेजिनरी रिंग पहनाई थी तब उसने उसको स्टैब कर दिया, क्योंकि वहां पर वो उसे सोफिया ही समझ रहा था। उसने ऐसा सोचा कि उसकी शादी सोफिया से हो चुकी है और अब वो उसको खत्म करके अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले रहा है। खैर, सोफिया पॉल को सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और यहाँ पर देखो लगता भी है उसकी कोई गलती नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, वो कॉन्सर्ट कर रही है, उसे कैसे पता होगा किसके साथ क्या मेडिकल इशू है। लेकिन पॉल उसकी एक बात नहीं सुनता और पेनी को अंदर लाकर सोफिया से मिलवाता है। पेनी को खुद भी गाने का काफी शौक था और वो सोफिया की काफी बड़ी फैन भी थी। पेनी के पास अभी ब्लू कलर की वेडिंग ड्रेस भी होती है, जिसको वो सोफिया को पहनने के लिए देने वाली थी ताकि अगले ही दिन सोफिया और पॉल की शादी हो सके। अब पॉल तब सोफिया को पेनी के भरोसे छोड़कर खुद नहाने और तैयार होने के लिए चला जाता है और अभी भी वो काफी अजीब सी साइकोपैथ जैसी हरकतें कर रहा था। वहीं जेएच जब सोफिया के घर के रास्ते में होता है तो जंगल के इलाके के पास वो गाड़ी रुकवाकर बेल को झाड़ियों के पीछे लेकर जाता है और वो उसको शूट करके खत्म कर देता है और अब वो एबी और एलेनोर के साथ सोफिया के घर में पहुंच गया था। उसी समय पॉल अपने राजपूतों वाले खंजर को देख रहा होता है, पर जेएच की आवाज सुनकर वो नीचे आकर एलेनोर और एबी को एज अ गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। तब हम ये बात भी जान पाते हैं कि असल में पॉल एबी को बार बार इसी वजह से कॉल करता था क्योंकि उसको अपनी वेडिंग के लिए एक फ्लावर गर्ल चाहिए थी और इसलिए जेएच अभी पॉल की शादी के टाइम पर उसको उठाकर यहाँ पर ले आया था। ऊपर सोफिया को पेनी अजीब ढंग से उसकी वेडिंग ड्रेस दिखा रही होती है, पर जब वो सेटअप के अंदर जाकर उसको वो वेडिंग ड्रेस देती है तो सोफिया उसको मेकअप भी लाने के लिए कहती है और पेनी को भी ये आइडिया सही लगता है क्योंकि दुल्हन को मेकअप करना तो जरूरी है। पर जब वो सोफिया को फिर से सेटअप एरिया में लॉक कर रही होती है तब सोफिया पेनी की नजर में आए बिना गेट लॉक पर बैंडेज लगा देती है, जिससे कि पेनी को तो ऐसा लगता है कि उसने सोफिया को लॉक कर दिया है, लेकिन दरवाजा लॉक हुआ ही नहीं था और इसलिए सोफिया पेनी के जाते ही बाहर आ जाती है और उसने एक गिटार उठा लिया था और ये रेफरेंस है रेडी और नॉट मूवी का। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है समैरा वीविंग की। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा और तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर उसका रेफरेंस कैसे आया। और ऐसा उसने इसलिए किया था कि अगर कोई भी रूम में आए तो वो उसको बेहोश कर सके। और उस मूवी के अंदर लिटरली उसने गिटार नहीं उठाया था, गन वगैरह उठाई थी, लेकिन ये उसी का रेफरेंस है। खैर, तभी कोई रूम के अंदर आने लगता है और सोफिया उसको मारकर बेहोश कर देती है, लेकिन वो आदमी असल में रोड्स था, जिसको देखकर सोफिया उसको उठाने की कोशिश करने लगती है। अब नीचे तब तक पॉल ने सबके हाथों को बांध दिया था। तभी अचानक से एबी नोटिस करती है कि पॉल जिस संदूक को अब तक लेकर घूम रहा था उसमें से कुछ आवाज आ रही थी, जिसमें कोई और नहीं बल्कि खुद लुड्जनर होता है, जो कि असल में एक पेस्टर थे। और पेनी ने पॉल के कहने पर उसे किडनैप बस इसलिए करा था ताकि पॉल और सोफिया की शादी को रीति रिवाजों के साथ करवाया जा सके और अब लुड्जनर को भी वो निकाल कर बांध देते हैं। वहीं ऊपर रोड्स होश में तो आ चुका था, लेकिन तभी अचानक से वहां पर पेनी आ जाती है जो कि एक स्टिक से उसको फिर से बेहोश कर देती है। पेनी और सोफिया दोनों में ही लड़ाई होने लगती है, जो कि दोनों ही एक दूसरे को ओवरपावर करने की कोशिश कर रही थी। तब जैसे तैसे पेनी सोफिया को वहां पर पड़े हुए म्यूजिक नोट देखकर एक डुएट करने के लिए कहती है और ना चाहते हुए भी सोफिया को ये करना पड़ता है। पर उनका डुएट खत्म होते ही अचानक से पेनी ने सोफिया के ऊपर हमला कर दिया था और बालकनी में उनकी लड़ाई होने लगी थी। पेनी तब सोफिया पर गैसोलीन डालकर उसको जलाने ही वाली होती है, पर तभी सोफिया पेनी को स्टैब करते हुए उस पर ही गैसोलीन डालकर उसको जलाने लगती है। लेकिन पेनी के अंदर तो इस बात का कोई खौफ ही नहीं था और इसलिए तुरंत ही सोफिया का इरादा बदल जाता है और वो अंदर आ जाती है। लेकिन पेनी फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से गुस्से में आकर सोफिया उसे सेटअप एरिया में बंद कर देती है और वो उसको प्रोवोक करने के लिए म्यूजिकल नोट्स को आग लगाकर उन्हें सेटअप एरिया में डाल देती है, जिससे अनजाने में पेनी के ऊपर पड़े हुए गैसोलीन से उसकी बॉडी में आग लग गई थी और मौके पर
ही उसकी मौत हो जाती है। अब ऊपर हो रही आवाजों को सुनकर खुद पॉल ऊपर आ गया था, पर इस बार वो रोड्स को देखकर उसको सोफिया समझ रहा था और उसको वो अपना राजपूतों वाला डैगर दिखाता है और उसकी प्रोटेक्शन करने का वादा करता है, जबकि हम जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो उल्टा उसको खत्म करना चाहता है। अब वहीं हम नीचे सोफिया को देख पाते हैं, जो कि नीचे जाकर एबी से बेल के बारे में पूछती है, जिसके अगले ही पल हम केलर को देखते हैं, यानी कि असिस्टेंट को, जो कि सोफिया की पीए थी। अब वो सोफिया के घर आते समय रास्ते में बेल को देखती है, जो कि अभी भी जिंदा था। असल में हम जानते हैं कि जेएच की एक आंख खराब थी, तो उसने जब उसको शूट करा था तो उसकी वजह से वो सही से निशाना नहीं लगा पाया और गोली बेल को छूकर चली गई थी। अब बेल जब ये देखता है कि केलर एक नई पोर्शे कार लेकर आई है, तो वो तुरंत ही उस कार को लेकर घर में पहुंचता है, जहां पर जाकर घर की हालत देखने पर वो समझ गया था कि सभी लोग भी चर्च में होंगे। अब दूसरी ओर चर्च में पॉल के सामने सोफिया खड़ी थी, लेकिन पॉल उसको भी एक गेस्ट की तरह समझकर ग्रीट करते हुए बाकी सबके साथ बैठने के लिए कहता है। अब जेएच उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो गलत इंसान को साइड होने के लिए बोल रहा है, लेकिन पॉल अपनी इमेजिनेशन में कुछ ज्यादा ही खो गया था, जिस वजह से उसको होश ही नहीं होता कि उसने असली सोफिया को साइड में बैठा दिया था। अब आगे वो फ्लावर गर्ल यानी कि एबी से हर जगह पर फ्लावर्स बिखेरने के लिए कहने लगता है, और जैसे ही एबी ऐसा करती है, वैसे ही बाहर से रोड्स जो होता है वो लड़कियों वाली वेडिंग ड्रेस में अंदर आता है, जिसको बेल ही एज अ फादर लेकर अंदर आ रहा था। अब बेल जो होता है वो अभी भी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देता है और सभी गेस्ट को ग्रीट करने के बहाने सोफिया को एक डैगर दे देता है। और ये असल में वही सीन था जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, पर कहानी की शुरुआत में हमें वो सीन पॉल के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा था कि ये असल में सोफिया उसके साथ खड़ी हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। रियलिटी में यहाँ पर उसके सामने रोड्स था उस वेडिंग ड्रेस में, और अभी वो अपनी उसी इमेजिनेशन के अंदर होता है जिसमें वो वैसे तो सोफिया को किस कर रहा था, पर रियल में वो रोड्स को किस कर रहा होता है। और तभी अचानक से वो उसको उसी राजपूतों वाले खंजर से स्टैब कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही वहां पर बेल ने पॉल के ऊपर हमला कर दिया था और वो नीचे गिर जाता है। अब अभी वो खुद भी एक डैगर से जेएच के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी जेएच ने एबी को गन पॉइंट पर ले लिया था, जिस वजह से बेल को रुकना पड़ता है और इसी के चलते बेल को अपने डैगर को नीचे फेंकना पड़ा था, लेकिन पीछे रोड्स भी पड़ा हुआ था। अब रोड्स जैसे तैसे खड़ा होता है और बेल के डैगर को उठाकर जेएच का गला काट कर उसको खत्म कर देता है। पॉल को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अभी भी अपनी इमेजिनेशन में ही था, यानी कि वो पूरी तरह से पागल हो गया था। इवन जब पुलिस भी वहां पर आती है तब भी पॉल को यही लग रहा होता है कि उसको और सोफिया को शादी के बाद लेने के लिए लिमोजीन आई है और वहां पर वो सारे गार्ड्स हैं। वो पुलिस वालों को भी यही कहता है कि वो पहली बार एक लिमोजीन में बैठने वाला है। और आगे हम बेल को देखते हैं जो कि एबी के साथ वहां से निकल गया था, यानी कि बेल ने सोफिया के सिक्योरिटी गार्ड होने का फर्ज पूरी तरह से अदा किया और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले काम को कंटिन्यू नहीं करेगा। अब वहीं सोफिया ने भी रोड्स के साथ ही रहने का डिसाइड करा था, क्योंकि वो उसके लिए वापस आया था और वो उसके लिए परफेक्ट चॉइस भी थी, जिससे कि रोड्स भी काफी खुश होता है। यानी कि एट लास्ट यहाँ पर समैरा वीविंग की यानी कि सोफिया की जो गेस्ट लिस्ट होती है या फिर ये कहें सेलिब्रिटी लिस्ट जो होती है वो फाइनली एंड हो गई थी। और आखिरी सीन में हम पॉल को देख पाते हैं जो कि पुलिस की कार में जाते हुए अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रहा होता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी सोफिया से हो चुकी है और अब वो उसके साथ हमेशा खुश रहने वाला है, या फिर ये कहें कि अब वो उसको जान से मार डालेगा, या फिर यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो खुद की गर्लफ्रेंड को इमेजिन कर रहा होगा। और बूम, इसी के साथ में बॉर्डरलाइन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बॉर्डरलाइन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और आपने इस मूवी को देखकर पक्का रेडी और नॉट मूवी को याद किया होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेंशन ये जो पूरा का पूरा बंगलो दिखाया गया है वो सेम था जो कि रेडी और नॉट मूवी के अंदर दिखाया गया। इसका सेटअप भी काइंड ऑफ सिमिलर ही था। यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो भी सेम ही था। वहाँ पर भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे परिवार के अंदर, जैसे कि वो सब आम बात हो, और यहाँ पर भी पॉल ऐसी ही चीजों को अंजाम दे रहा था। और ये जो मूवी है वो एक तरह से कॉमेडी थ्रिलर के अंदर आती है, और जो दूसरी मूवी यानी कि रेडी और नॉट थी वो आती है थ्रिलर कॉमेडी सुपरनैचुरल हॉरर जॉनरा के अंदर। ओवरऑल मूवी देखने में काफी मजा आता है, काफी इंटरेस्टिंग लगती है, और यहाँ पर जो किल्स वगैरह दिखाए गए हैं वो भी काफी बढ़िया हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। बाकी देखो यहाँ पर डाउट करने जैसा कुछ भी नहीं है। कहानी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर कुछ भी मुझे समझाने की या फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो कुछ भी ईस्टर एग्स थे या फिर जिन चीजों का इस्तेमाल रेडी और नॉट में करा गया था, जो जो एलिमेंट्स वहां पर थे वो यहाँ पर भी हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है।
बेसिकली यहाँ पर जो पॉल था वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार सोफिया को मान रहा था कि वो उसके कॉन्सर्ट में आया था, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी अपने फैन को बचाना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इतने लाखों हजारों की भीड़ में कोई किस पर ध्यान नहीं दे सकता। किसको क्या मेडिकल कंडीशन है वो इंसान को खुद पता होना चाहिए। सो बेसिकली अपनी गर्लफ्रेंड के खत्म होने के बाद में पॉल पूरी तरह से एक साइकोपैथ बन गया था और इसके अंदर उसकी हेल्प करी जीएच ने, जो कि उसकी तरफ काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती निभा रहा था। बात रही पेनी के बारे में, तो वो भी एक साइकोपैथ थी जिसने यहाँ पर पॉल का साथ दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है वीजा बोर्ड ए न्यू बिगिनिंग हॉरर मूवी को, इन केस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मैं